गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 20 अप्रैल 2026 है। आज से मैंने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें आईसीएसई बोर्ड का है ये साइंस स्टार्ट की है मैंने। साइंस की बुक है ये केमिस्ट्री की, जिसमें फ़र्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोड्यूसिंग केमिस्ट्री। आज हम इसके बारे में ही देखेंगे। तो क्या है, इंट्रोडक्शन में है, केमिस्ट्री इज़ एन एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड इन्वॉल्व्स वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस and transformations in substances. It also involves various principles in the making of such substances. Chemistry helps us to understand nature and various life processes. तो बेसिकली केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। एक्सपेरिमेंटल साइंस क्या है, बच्चों को ये पता नहीं होता है। तो एक्सपेरिमेंटल साइंस होता है, आपने अभी आप 6th स्टैंडर्ड में आ गए हो, इससे पहले आप लोअर क्लासेस में थे, तो आपको लैब के बारे में शायद पहले पता नहीं होगा। लेकिन अब आप 6th में आ गए हो, तो आपने बड़े बच्चों को जाते हुए देखा होगा कि वो वाइट कलर का उन्होंने कोट पहना होता है ना। तो वो जहाँ पे जाते हैं उसको लैब कहते हैं, केमिस्ट्री लैब कहते हैं उसको। तो वहाँ पे बेसिकली क्या एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। आपने ये टेस्ट ट्यूब्स इतनी सी छोटी सी वहाँ पे टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब्स में बच्चे केमिकल डालते हैं, मतलब वो एक्सपेरिमेंट उस टाइप का होता रहता है उसमें। तो बेसिकली केमिस्ट्री में वही चीज़ें हैं, एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, वेरियस ऑब्जर्वेशंस उसमें से निकलती रहती हैं, ठीक है। तो इसमें सब्सटेंसेस की होती हैं, बेसिकली सब्सटेंसेस एलिमेंट्स की होती हैं। तो केमिस्ट्री हेल्प करता है हमारी उसके नेचर को समझने की और उसकी लाइफ प्रोसेसेस के बारे में समझने की। जैसे सपोज़ कर लो कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन आपको पता है, जो हम एयर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका नेचर क्या है। इस टाइप के और भी एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उसके बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो हम आगे पढ़ते रहेंगे, है ना। फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ हिस्ट्री पीपल हैव बीन फैसिनेटेड बाय द वर्ल्ड अराउंड देम। जो पहले के लोग थे उनको बड़ी ज़्यादा उत्सुकता होती थी, क्यूरियस होते थे वो, कि हमारे अराउंड में, हमारे वर्ल्ड के चारों तरफ या क्या है उसमें, है ना। उनको बहुत ज़्यादा इच्छुक होते थे वो जानने की। देयर डिस्टिंग्विशिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमंस इज़ द पैशन टू अंडरस्टैंड देयर वर्ल्ड। तो सब ह्यूमन का अलग अलग नेचर होता है। जैसे मेरा नेचर कुछ और है, आप लोगों का कुछ और है, हमारे टीचर्स का कुछ और है, या आगे आने वाले जनरेशन का जो नेचर है वो कुछ और होने वाला है, ठीक है। तो सबका अलग अलग पैशन, जो ये नेचर होता है, उसी से ही एक ह्यूमन का पैशन जनरेट होता है। जब ये पैशन किसी में आ जाता है तो उसमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। जब किसी में क्रिएटिविटी आ जाती है तो उसी को ही क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं, ठीक है। आपको शायद साइंस का वर्ड का मीनिंग आ गया होगा कि साइंस क्या है, समझ आ गया होगा। लेकिन द वर्ड साइंस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंसिया विच मीन्स नॉलेज। अब ये साइंस तो हो गया, लेकिन साइंस आया कहाँ से? साइंस जो है एक लैटिन वर्ड है, साइंसिया से आया है, जिसका मीनिंग है नॉलेज। तो ये कई बार एग्ज़ाम में भी आ जाता है कि साइंसिया क्या है, ठीक है। तो साइंसिया क्या है? साइंसिया है नॉलेज, ठीक है। द साइंस इज़ द टर्म फॉर द ब्रॉड फील्ड ऑफ ह्यूमन्स नॉलेज कंसर्न्ड विद फैक्ट्स दैट आर एक्सप्लेन्ड लॉजिकली बाय रूल्स, पैटर्न्स और प्रिंसिपल्स। तो साइंस में बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारी लॉजिकल चीज़ें होती हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो उन्हीं को ही जब हम मिक्सअप कर देते हैं, उन्हीं के बारे में हम जब पढ़ते हैं, तो वो साइंस बन जाती है। तो ह्यूमन की नॉलेज जो होती है, ठीक है, उसको क्या नॉलेज है। लेकिन अब ये नहीं कहेंगे कि किसी ने भी कोई बात कह दी तो उसमें कोई लॉजिक नहीं है। साइंस में लॉजिक होता है। अगर किसी के पास में बहुत सारी नॉलेज है, कोई ह्यूमन है, उसके पास में बहुत सारी नॉलेज है, उसके फैक्ट्स पता है उसको, ठीक है, उसके लॉजिकली फैक्ट्स पता है, रूल्स पता है, उसके पैटर्न्स पता है, तो वही क्या है, साइंस बन जाती है। एरिया ऑफ साइंस, तो साइंस को हम कितनी कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं? एरिया ऑफ साइंस वही है, साइंसेज इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट एरियाज़ ऑफ स्टडी। तो साइंस को हम डिफरेंट स्टडी कर सकते हैं, है ना, डिफरेंट उसमें सेपरेट कर सकते हैं, सच एज एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स। तो ये सारे इसकी टाइप्स हैं।
Although more recently attempts have been made to combine traditionally separate disciplines under such headlines as life sciences and earth sciences. जो ये सारी साइंसेज हैं इनको कंबाइन करके ट्रेडिशनली लाइफ साइंसेज और अर्थ साइंस में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है. दीज एरियाज आर यूजुअली जॉइंटली रेफर्ड टू एज नेचुरल साइंसेज एंड फिजिकल साइंस कंप्राइजेज मैथ्स, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री. तो जिनमें लाइफ के बारे में हम पढ़ते हैं, अर्थ के बारे में हम पढ़ते हैं, वो नेचुरल हो गया क्योंकि वो नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है. तो लाइफ किसी की वो भी नेचुरल है, उसको कोई क्रिएट नहीं कर सकता, है ना. तो इसमें ये आ गया. और अर्थ का भी ऐसे ही, अर्थ को कोई भी क्रिएट नहीं कर सकता, उसमें जो चीज़ें हैं उसको कोई क्रिएट नहीं कर सकता. तो ये नेचुरल साइंस आ गया. और फिज़िकल साइंस क्या है, इसमें मैथ्स हो गया क्योंकि उसको हम अपने आप बनाते हैं. फिज़िक्स भी एंड केमिस्ट्री भी, ये आ गई फिज़िकल साइंस में. पता लग गया. 2 टाइप्स की साइंस आई है, नेचुरल साइंस एंड फिजिकल साइंस. नेचुरल साइंस में आ गई लाइफ साइंसेज एंड अर्थ साइंसेज. क्वेश्चन आ सकते हैं. फिज़िकल साइंस के अंडर में क्या आता है, मैथ्स, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री. तो आपको देखो इसमें ऊपर जो ये डायग्राम दिया हुआ, इसमें सारे साइंस के बारे में ही बताया है, ठीक है. Then the application of science for practical purposes is called technology. तो टेक्नोलॉजी क्या है, किसी भी साइंस की एप्लीकेशन को हम जब प्रैक्टिकल तरीके से करते हैं तो वो क्या है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है. ये एरिया ऑफ साइंस जो मैंने अभी बताया है आपको वही है. फिर केमिस्ट्री क्या है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस, देयर प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशंस. इन अदर वर्ड्स केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ एलिमेंट. बेसिकली साइंस केमिस्ट्री जो है वो साइंस है एलिमेंट्स की, ठीक है. एलिमेंट्स आप आगे जाके पढ़ोगे. एलिमेंट्स में आपको बता देती हूँ, एक हमारा पीरियोडिक टेबल होता है, उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं. उसी के बारे में जो पढ़ते हैं वही साइंस है, ठीक है. हमें पता नहीं होता, हम जो भी हम मतलब अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं एलिमेंट्स, जो प्रोडक्ट करते हैं या कुछ भी हम यूज़ करते हैं, मैटर यूज़ करते हैं, वो बेसिकली एलिमेंट्स ही है, लेकिन वो उसको कंबाइन करके बनाया हुआ प्रोडक्ट बन जाते हैं, तो वो क्या है, साइंस ही है. इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स. तो जब भी एलिमेंट्स को हम कंबाइन करते हैं, कम्बिनेशन हो गया अगर किसी का, तो वो कंपाउंड बन गया. एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को अगर हमने ऐड कर दिया तो कंपाउंड बन गया, ठीक है. तो जो कंपाउंड बना उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ में ही आता है. जैसे मान लो फिज़िकल अपीयरेंस क्या है, जैसे मान लो मैं ले लेती हूँ NaCl, मतलब नमक ले लेते हैं, सॉल्ट है NaCl, ये है सॉल्ट, ठीक है. ये क्या है, एक कंपाउंड है. NaCl में इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, NaCl में इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी. नमक को आपका पता है, नमक देखने में वाइट कलर का होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी होगी कि ये देखने में इसकी अपीयरेंस वाइट कलर की है. जब इसको टच करते हैं तो ये टच में कैसा है, ठीक है. ये तो हुई इसकी प्रॉपर्टीज़. और इसकी केमिकल क्या होगी, केमिकल रिएक्शन हो गया इसका. सपोज़ कर लो अब मैंने सॉल्ट को पानी में डाल दिया, ठीक है. पानी में डाला, मैंने उसको शेक किया, स्टर करना शुरू किया. जैसे ही मैंने उसको घोलना शुरू किया तो वो पानी में डिज़ोल्व हो गया. तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है. इसका केमिकल रिएक्शन क्या हुआ कि वो पानी में जाके डिज़ोल्व हो गया. तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं. इट ऑल्सो स्टडीज़ दी ways in which these elements and compounds can be made. और इनमें हम क्या, केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड से हम क्या बना सकते हैं, ठीक है. इट इज़ ऑल्सो कंसर्न्ड विद द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर एंड ऑफ द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन अंडर सर्टेन कंडीशंस. तो आपने फ़िज़िक्स में फ़र्स्ट चैप्टर ही है, सॉलिड लिक्विड गैस का पढ़ा ही होगा, ठीक है. तो उसमें क्या है कि कैसे सॉलिड लिक्विड गैस के कॉम्पोजिशन को हम बना सकते हैं, उस मैटर को हम कैसे बना सकते हैं. आपको पता होगा मैटर क्या है, इसमें कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर यूज़ हुआ है. तो मैटर क्या है, मैटर जो भी आप अपने चारों तरफ देखते हैं, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, चाहे वो टेबल है, चाहे वो चेयर है, चाहे वो ट्री है, ये सब कुछ क्या है,
या फिर एयर, चाहे वो नेचुरल है चाहे वो ह्यूमन मेड है, वो सारी चीज़ें क्या है मैटर में ही आती है, ठीक है। एंड ऑफ चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन इट अंडर सर्टेन कंडीशंस। अब सॉलिड लिक्विड गैसेस में जो भी चेंजेस आते हैं वो भी किस में, सर्टेन कंडीशंस पे, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, केमिस्ट्री में ही आती हैं, ठीक है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। अब पहले की हिस्ट्री क्या है केमिस्ट्री की। मैनी ईयर्स बिफोर केमिस्ट्री बिकेम अ साइंस पीपल न्यू हाउ टू कंबाइन सर्टेन सब्सटेंसेस इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स। जो पहले के लोग थे उनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती थी, उनको जानने की इच्छा होती थी, है ना, अभी हमने पढ़ा। तो उनको ये पता था कि अगर हम किसी सब्सटेंस को किसी पर्टिकुलर उसमें डालें, ठीक है, किसी चीज़ के साथ में मिक्स करें, तो वो कुछ ना कुछ जो चीज़ है वो फॉर्म होके आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल बाय 2000 BC पीपल ऑफ इजिप्ट मेड ब्रॉन्ज बाय मेल्टिंग टिन एंड कॉपर टुगेदर। तो 2000 BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो 2000 BC से पहले, मतलब उसके पहले की बात हो रही है। तो इजिप्ट के लोगों ने क्या किया, टिन, आपने देखा होगा जो चादरें बिछी होती हैं हमारे घर के ऊपर, अब के मैक्सिमम होती है ना टिन की चादरें, है ना, तो टिन उस टाइप का ही है। टिन और कॉपर होता है जो हमारे स्विचेस होते हैं, उसमें आपने कई बार देखी होंगी छोटी छोटी सी तारें होती हैं, गोल्डन भी कह नहीं सकते, वो कॉपर, मतलब उसका कलर कुछ अलग सा होता है, ठीक है। पेरेंट्स से पूछना आप कि कॉपर क्या होता है। कॉपर की वायर्स होती हैं जो हमारे स्विचेस में लगी होती हैं, ठीक है। तो जो वायर्स में लगी होती हैं जो तारें, वायर्स जो होती हैं उसके अंदर होता है कॉपर, उसी की ही वायर्स बनी होती हैं, ठीक है। तो पहले के लोगों ने क्या किया, टिन और कॉपर को मिक्स कर दिया और उससे उन्होंने क्या बना दिया, ब्रॉन्ज़ बना दिया। ब्रॉन्ज़ आपने देखा होगा, ब्रॉन्ज़ की मूर्ति बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो उसी से ही बनी है, ठीक है। दे ऑल्सो मेड ग्लास, ज्वेलरी, परफ्यूम्स एंड वाइन, और उन्होंने ये सारी चीज़ें भी बना ली थी उस टाइम। ऑल ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व द प्रोडक्शन एंड कंट्रोल ऑफ केमिकल चेंजेस। लेकिन ये कैसे बनाया उन्होंने, कुछ कंट्रोल की केमिकल चेंजेस को, तब बन पाया ये, है ना। हावेवर द पीपल डिड नॉट नो वाई दीज चेंजेस टुक प्लेस। अब कुछ केमिकल चेंजेस आते थे उसमें, जैसे मान लो सपोज करो लोहा है, आयरन है ना, आयरन पता है आपको, उसको हम अगर 4 दिन बाहर रख देते हैं और ऊपर से बारिश हो जाए या फिर उसके ऊपर पानी पड़ जाए, तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाती है। तो ऐसे ही उस टाइम के लोगों को पता नहीं था कि केमिकल चेंजेस क्यों आ रहे हैं। केमिकल चेंजेस आपको पता है मैं किस बारे में कर रही हूँ, कि उसमें कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको ये पता नहीं था कि वो क्यों आ रही हैं। फिर है अल्केमी। अल्केमी वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। अल्केमी भी क्या है, एक फॉर्म ही केमिस्ट्री की। इट कम्बाइंड साइंसेस, मैजिक, फिलॉसफी एंड रिलीजन। इसमें क्या क्या आती हैं, ये साइंस भी आती है इसमें, मैजिक भी है इसमें, फ़िलॉसफी है और रिलीजन भी है। अल्केमिस्ट आर दी फॉरनर ऑफ प्रेजेंट डे केमिस्ट। तो जो पहले के अल्केमिस्ट थे वो आज के टाइम में क्या है, केमिस्ट ही उनको कहते हैं, ठीक है। दे वर परहैप्स द अर्लीस्ट एक्सपेरिमेंटलिस्ट। तो वो पहले के टाइम में क्या होते होंगे, शायद एक्सपेरिमेंटलिस्ट होते होंगे, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। फिर है अल्केमी द साइंस ऑफ केमिस्ट्री डेवलप्ड आउट ऑफ दी। जो ये यहाँ पे दिए होते हैं ना छोटे छोटे से, ये पिक्चर के नीचे लिखे हुए हैं जो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें बताया होता है कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तभी ये दिया होता है, ठीक है। तो इसमें यही बताया हुआ है कि जो अल्केमिस्ट थे वो कैसे डेवलप करते थे, ठीक है। अल्केमिस्ट ट्राई टू टर्न बेस मेटल्स सच एज आयरन इनटू गोल्ड। तो वो क्या करते थे अल्केमिस्ट, वो बेस बनाने के लिए आयरन और गोल्ड को पिघला देते थे, ठीक है। और इसके लिए वो अपरेटस भी अपने आप ही बनाते थे। और उन्होंने क्या किया, एंड यूज एक्यूरेट बैलेंसेस फॉर वेइंग केमिकल्स। और उन्होंने बैलेंस करने के लिए जो केमिकल्स है उनको एक्यूरेट बैलेंस करने के लिए प्रॉपर अपरेटस को भी इन्वेंट कर लिया, ठीक है। दी सेलिब्रेटेड फिजिस्ट सर
इसैक न्यूटन वॉज एन एल्केमिस्ट। हम सब ने न्यूटन के बारे में पढ़ रखा है। न्यूटन ने लॉज दिए थे, 3 लॉज दिए थे, ठीक है। न्यूटन्स लॉ बहुत फेमस हैं वो। तो वो भी क्या थे, एल्केमिस्ट ही थे। द एल्केमिस्ट ट्राइड मैनी वेज ऑफ चेंजिंग सब्सटेंसेस इनटू गोल्ड बाय यूजिंग फिलोसफर्स एज स्टोन। They also tried to produce a substance that would give people a long and healthy life or let them live forever। तो एल्केमिस्ट यही करते थे, वो सब्सटेंस को चेंज कर देते थे, गोल्ड है ना, चेंजेस सब्सटेंस इनटू गोल्ड में चेंज करते थे। और फिलोसफर्स स्टोन, ठीक है। दे ऑल्सो ट्राई टू प्रोड्यूस, वो मतलब ऐसे ऐसे नए नए सब्सटेंस बनाते रहते थे, कुछ ऐड कर देते थे उसमें, है ना, ताकि जो लोगों की हेल्दी लाइफ हो और वो लंबे टाइम तक जी सके। दे फाउंड वेज ऑफ मेकिंग केमिकल्स चेंजेस इन वेरियस सब्सटेंसेस। दे इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ टेकिंग मेटल्स फ्रॉम एन ओर एंड लर्नड हाउ टू मेक एंड यूज़ वेरियस एसिड्स। तो वो ओर लेते थे और उस मेटल का ओर होता है एक, है ना, आपको भी वो चीज़ें समझ नहीं आएगी। तो वो क्या करते थे, मेटल का ओर लेते थे और उसके बारे में पढ़ते रहते थे या जानते रहते थे, और उससे कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें वो बनाते रहते थे, या फिर वेरियस एसिड्स यूज़ करते थे वो, ठीक है। दे ऑल्सो डिज़ाइंड लेबोरेटरी इक्विपमेंट सच एज बैलेंसेस फॉर वेइंग केमिकल्स, ठीक है। तो ऐसे ही वो न्यू इक्विपमेंट्स भी बनाते रहते थे लेबोरेटरी के लिए, जैसे कि बैलेंसेस या फिर वेइंग के लिए, है ना, वेइंग केमिकल को वे करने के लिए, वेट करने के लिए उसका। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री क्या क्या है, देयर आर सेवरल ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दैट आर फाउंड इन नॉन लिविंग मटीरियल। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ब्रांचेस में सबसे पहला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किससे बनी है या इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें सारे नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे है ना, नॉन लिविंग थिंग्स में चेयर या कुछ भी ऐसे, या सूखे पत्ते, उनसे जो भी चीज़ें बनेगी नॉन लिविंग थिंग्स है जो, तो वो सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो ये कार्बन कंपाउंड्स का है। मैनी ऑफ देम आर फाउंड इन लिविंग थिंग्स। तो ये लिविंग थिंग्स से बनी है जो, ठीक है। फिज़िकल केमिस्ट्री स्टडीज़ हाउ फिज़िकल प्रॉपर्टीज सच एज हीट एंड प्रेशर अफेक्ट केमिकल रिएक्शंस। और फिज़िकल केमिस्ट्री में आता है कि किस चीज़ की कोई फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या है, सपोज करो हीट क्या है, प्रेशर क्या है, ये क्या है, फिज़िकल केमिस्ट्री में ही आता है। बायोकेमिस्ट्री स्टडीज़ द केमिकल मेकअप एंड बिहेवियर इन लिविंग थिंग्स। बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि किसी भी जो चलती फिरती चीज़ हैं, जैसे मतलब जैसे कोई ह्यूमन है या फिर कोई भी, है ना, जिनमें जान है, जो लिविंग थिंग्स है, उसमें क्या केमिकल चेंजेस होते रहते हैं, वो क्या है, बायोकेमिस्ट्री है। इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो अब हमारे इसमें केमिस्ट्री हमारी लाइफ में है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। द प्रोग्रेस इन मॉडर्न सोसाइटी इज़ इंडीड बेस्ड ऑन एडवांसेस in chemistry. Thus some of the main essential needs for the living of humans require the use of various chemical compounds. This include fertilizer, insecticides, antibiotics, buildings materials. तो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में एलिमेंट्स आ रहे हैं, सब्सटेंस आ रही हैं, क्या चीज़ें ये हमें तो अपनी नॉर्मल लाइफ में कुछ पता ही नहीं है, डेली लाइफ में पता ही नहीं है। तो ये चीज़ें क्यों हैं, ये चीज़ें क्या हैं जो हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, जैसे जो हमारी फील्ड हैं, जो हमारे खेत हैं, उसमें हम फर्टिलाइज़र डालते हैं, इंसेक्टिसाइड स्प्रे वगैरह करते हैं, वो इंसेक्टिसाइड्स होंगे, है ना। और जो हम खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, वो एंटीबॉडीज़ होगी, है ना, एंटीबायोटिक्स होगी, या बिल्डिंग मटेरियल है कुछ भी, वो भी क्या है, केमिकल से ही बना हुआ है। सीमेंट वगैरह हो गया, वो भी केमिकल ही है। तो इसीलिए हम पढ़ते हैं ये केमिस्ट्री। ओके, केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द केमिकल कंपाउंड्स। तो बेसिकली केमिस्ट्री एक साइंस की ही ब्रांच है जिसमें केमिकल कंपाउंड्स के बारे में हम डील करते हैं।
These compounds are not only used in the factories but also in the our day to day life. तो हम सोचते हैं कि जो केमिकल है वो फैक्ट्री में ही यूज़ होता होगा, ऐसा नहीं है। वो हमारी, मैंने अभी बताया आपको, हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ होते हैं। अब नीचे कुछ केमिकल दिए हुए हैं तो आपने उसको मैच करना है। जैसे पहला दिया हुआ है, ये दिख रहा है मेडिसिन्स हैं। दूसरे एक प्लांट है, उसमें कुछ डाल रहे हैं तो वो फर्टिलाइज़र है। थर्ड है ये पॉप है। और जो वो फोर्थ में है ये ग्लास रखे हुए हैं। ग्लास भी क्या है ना, ग्लास भी केमिकल है। देन आगे बिल्डिंग के मटेरियल्स रखे हुए हैं बहुत सारे, तो वो भी क्या है, केमिकल ही हैं। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों का एक सब्सक्रिप्शन भी मेरे लिए अलॉट है। थैंक यू सो मच।